देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका मिथुन राशि वालों। और हम मिथुन राशि वालों के लिए बता रहे हैं कि क्या कुछ प्रभाव अप्रैल के महीने में ग्रहों की युति बनने जा रही है। विशेष तौर पर राहु की युति सूर्य के साथ और राहु की युति ही बृहस्पति के साथ। और ये युति जो है वो कई प्रकार के जीवन में आपके प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। कहाँ होने जा रही है? एकादशवें भाव में। एकादशवां भाव ज्योतिष के दृष्टिकोण से लाभ का भाव है। अल्टीमेटली जो भी हम काम करते हैं, चाहे उसमें सफलता हो, चाहे कुछ भी हो, संघर्ष हो, लेकिन अल्टीमेट जो जूस निकलता है वो लाभ का ही निकलता है। इनकम का जो कैसे प्रभाव होगा, हम मेहनत करी काम, इनकम का जो प्रभाव है वो 11वें भाव से डिस्कस किया जाता है। 11वां भाव आपकी राशि के अनुसार से क्या होता है, एकादशवां भाव जो है वहां मेष राशि विद्यमान रहती है और सूर्य उस राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य मेष राशि में आते हैं तो उच्च हो जाते हैं। राहु वहां ऑलरेडी चल रहे हैं मेष राशि पर। एकादशवें भाव में राहु सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। पाराशर के अनुसार से कहा जाता है कि एकादशवें भाव में जब राहु स्थित होते हैं तो कहा जाता है कैसे भी कष्ट हो वो सब के सब ठीक करने के लिए राहु का योग बन सकता है। और वहां पर बृहस्पति का योग भी बनने जा रहा है। 21 तारीख को बृहस्पति भी वहां पहुंच जाएंगे। ये सारे के सारे इंडिविजुअल तौर पर ग्रह यहां पर विद्यमान हो तो ये अच्छे माने जाते हैं। लेकिन युति जो है सूर्य की राहु के साथ युति और फिर बृहस्पति की इन दोनों ग्रहों के साथ युति और उसके बाद गुरु चांडाल योग की युति, वहां पर गुरु चांडाल योग यानी बृहस्पति और राहु की युति जो है, ये युति जो 11वें भाव में होने जा रही है कुछ समय तक, जो राहु के साथ सूर्य का प्रभाव रहेगा वो शुरू होगा करीब करीब 14 अप्रैल से शुरू होगा और रहेगा करीब करीब 15 मई तक। ये आपके जीवन में कई प्रकार के कुछ बाधा, युति जो है वो कई प्रकार के कष्ट दे सकती है। सबसे पहले तो संतान का ध्यान, संतान के संबंध में, परिवार के संबंध में कुछ कष्ट देने के, स्वास्थ्य संबंधी कुछ कष्ट देने के योग दे सकती है। सबसे पहले उसका ध्यान रखने की जरूरत है। ये आप उपाय करेंगे तो आप जो विशेषता में जान लेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कर क्या रहा है ये राहु और समस्त ग्रह जो हैं वह आपके एकादशवें भाव में घट के बुद्धि वाले भाव को देख रहे हैं। ये वहां पर भी उसका अपना प्रभाव उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी बुद्धि को शांत रखते हुए काम करने की चीज, ये द्वंद्वात्मक योग है और ऐसे में लाभ में द्वंद्व तभी उत्पन्न होगा जब बुद्धि में द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा। सूर्य का राहु के साथ वहां बैठना और फिर पंचम को देखना दोनों ग्रहों का, वो ठीक नहीं है। तो उसका प्रभाव, और इसी में क्या हो रहा है कि शनि महाराज भाग्य में बैठकर इन सारे ग्रहों को देख रहे हैं। तो सब कुछ भाग्य में शनि के हाथ में आ रखा है और बृहस्पति को भी देखने के कारण से वहां पर कई प्रकार की द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ खास उपाय करने की जरूरत है। यदि इन उपायों को आप कर लें तो आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करके ग्रह आपके जीवन में उन्नति का योग बना देगा बहुत बढ़िया तरीके से। सबसे पहले तो आपको सबसे पहले ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ उपाय, विशेष तौर पर आपको एक उपाय हम आप बता देते हैं, उसको अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। बृहस्पति को ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए क्योंकि 21 तारीख को आएगा, लेकिन उससे पहले सूर्य राहु की जो युति होने वाली है उसके लिए विशेष तौर पर आपको राहु के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः। रोज शाम के समय देखिए, सूर्य का विशेष तौर पर जैसे दिन होता है, सूर्य का रविवार, सूर्य का रविवार, चंद्रमा का सोमवार, मंगल का मंगलवार, इसी प्रकार से राहु का कोई दिन नहीं है। राहु का जो है वो समय है, सूर्यास्त के उपरांत जो समय शुरू होता है वो राहु का समय माना जाता है और करीब करीब 1 घड़ी से 1.5 घड़ी के बीच में समय सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। 2 घड़ी तक का मुख्य समय रहता है। तो 1 घड़ी का सबसे श्रेष्ठ काल यानी 24 मिनट, सूर्यास्त होने के बाद 24 मिनट का जो समय है, 24 से 48 मिनट का समय जो, वो विशेष तौर पर राहु का एक समय माना जाता है। उस समय में राहु का मंत्र जप करना सबसे बढ़िया रहता है और सबसे श्रेष्ठ रहता है। तो ये उपाय आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ऐसे में बिल्लियों को की सेवा करना, बिल्लियों को दूध पिलाना, ये उपाय भी बड़ा अच्छा है। ऐसे में कर आप लाभ ले सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव के का अभिषेक करना, दूध के द्वारा अभिषेक करना, ये भी बड़ा अच्छा उपाय है। ये सब चीजें उपाय छोटे छोटे रूप में आप कर बहुत लाभ के योग बना सकते हैं, कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। और राहु, सूर्य ने वहां बैठकर देखिए क्या करने वाला है। सूर्य राहु की युति जो है वो संतान को भी कष्ट देने के योग दे सकती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देने के योग देती है। ऐसे मौसम परिवर्तित हो रहा है, क्लाइमेट चेंजेस पूरे विश्व में परेशान कर रहे हैं। कभी एकदम सर्दी आ जाती है, कभी एकदम बरसात आ जाती है, कभी एकदम गर्मी पड़ने लगती है। तो ऐसे में जो क्लाइमेट चेंजेस है उसके कारण से स्वास्थ्य संबंधित रोग भी बहुत ज्यादा भयावह रूप में ऐसे में परेशान करने के योग देंगे। तो इसलिए ये ग्रह योग दिखा रहे हैं कि आपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग अवश्य करने का प्रयास कीजिए। केसर का नित्यप्रति सेवन,
दूध में डालकर केसर का नित्यप्रति सेवन कीजिए, हल्दी का नित्यप्रति केसर में डालकर सेवन करने का प्रयास कीजिए। ये उपाय है जिससे आपके कष्टों को दूर करने के लिए आप बहुत अच्छे से लाभ ले सकते हैं, कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। और आपके जीवन में इन कष्टों को दूर करने के लिए देखिए, ऐसे में एक बात का और ध्यान रखिएगा, यदि जीवन में कोई मुकदमे चल रहे हैं तो उसमें कुछ विफलताएं आपके समक्ष आने के योग बन सकते हैं। ऐसे में उन कष्टों को दूर करने के लिए आपके लिए अच्छा यह रहेगा कि पूजा वाले नारियल को पानी में, दरिया में प्रवाहित करने का प्रयास कीजिए। हर शनिवार के दिन ये जब ग्रहों का योगायोग बना होगा तो यदि आप कोई मुकदमा जीवन में लगातार आपको परेशान कर रहा है तो ये मुकदमा विजय दिलाने की तरफ आपको जा सकता है, लाभ दिलवाने की तरफ जा सकता है ये समय आपको। तो ऐसे में आप 4 पूजा वाले नारियल हर शनिवार के दिन अपने सिरहाने रख लीजिए और रविवार को उनको प्रवाहित कर दिया कीजिए किसी चलते पानी दरिया के अंदर, तालाब में नहीं, किसी दरिया के अंदर आप डालने का प्रयास कीजिए। देखिएगा आपके इस समय में, उस समय में लाभ प्राप्ति, उस जो मुकदमे वाले समस्या है उसमें लाभ प्राप्ति के योग बनने के अद्भुत रास्ते प्राप्त हो सकते हैं आपको। तो ग्रहों का योगायोग किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न कर रहा है वो आपने समझने का प्रयास किया। इसके बाद गुरु चांडाल योग भी बनेगा, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। 21 अप्रैल से वो गुरु चांडाल योग बनने वाला है और वो रहेगा करीब करीब 31 अक्टूबर तक। उन सबको ठीक करने के लिए कुछ खास उपाय हैं, उनको आप करिएगा, कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।